छोड़ के मत जाओ नीलू। तुमने मुझसे वादा किया था तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज प्लीज नीलू प्लीज। तुम्हारे वादे का क्या होगा नीलू? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे नहीं जाओगी छोड़ के, क्यों जा रही हो फिर? नीलू नीलू प्लीज डोंट गो। नीलू 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 खोलो नीलू प्लीज प्लीज नीलू एक बार प्लीज नीलू 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 प्लीज नीलू नीलू। बिरेन बेटा संभालो अपने आप को, बस अब जाने दो, बस बस चलो चलो बेटा सुनो मेरी बात। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बोलो हरि हरि बोल, 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 बोलो हरि हरि बोल।
माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। भाभी क्या हुआ? हमारी बात तो रूठने की हुई थी ना। हाँ, हम सबने तय किया था जब विमल आएगा तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। रो क्यों रही हैं आप? रोना थोड़ी है आप। रो क्यों रही है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब ये किसको लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना कि स्वर्ण महोत्सव है, शुभ अवसर है। तुम नहीं इतनी तुम समझ नहीं रही हो। अभी विमल आ जाएंगे, क्या जवाब देंगे? अभी होश में आइए भाभी, भाभी इधर आइए। अभी देखिए विमल भैया को। विमल भैया डॉक्टर करण। देखिए मिसेस प्रसाद, 48 घंटे तक उनकी हालत के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप कुछ भी नहीं कह सकते? अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? आप तो डॉक्टर हैं, पेशेंट का इलाज करना आपका फर्ज है, उनकी जान बचाना आपका फर्ज है। एक मिनट, हम हैं ना यहाँ पे, हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हमारी बहन की मानसिक स्थिति अभी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरा मतलब यह है कि जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता बताना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी ऑपरेशन कल सुबह तक हो सकता है, वो भी क्या? अगर ऑपरेशन डॉक्टर वीरेन रॉय करे तो। हाँ तो बुलाइए ना उन्हें, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। कहाँ है वो? पर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर वीरेन इस समय ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बिजी, उन्हें बहुत पैसे चाहिए। डॉक्टर वीरेन रॉय ही करण को ऑपरेशन करेंगे। उनका नंबर दीजिए। डॉक्टर रॉय ही करण को बचाने की आखिरी उम्मीद है और उन्हें ये करना ही होगा। एड्रेस बताइए मुझे उसका, बताइए मुझे उसका एड्रेस। मार दूंगा मैं उसे जान से। अरे मैडम, किससे मिलना है आपको? हमें डॉक्टर रॉय से मिलना है। मगर वो इतनी रात गए, किससे नहीं मिलते? देखिए हम निरंजना जी की सहेली है, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। समझ जाते दीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं उसका एड्रेस नहीं दे सकता। एड्रेस तो आपको बताना ही पड़ेगा। अरे बोलिए ना। बेटा नहीं, एड्रेस तो देना पड़ेगा आपको। बेटा संभालो, मार दूंगा मैं उसको। बेटा इंस्पेक्टर, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हम ये कल करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। संभालो बेटा, संभालो। इसके हाथ कभी भी करण प्रसाद का एड्रेस नहीं लगने देना। इसकी आंखों में मुझे वही नफरत और जुनून नजर आ रहा था। ये अगर करण प्रसाद तक पहुंच गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज गेट अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। शांत हो जा बेटे। नीलू, तो मुझे सिर्फ दो इनाम याद रहेंगे, एक तुम्हारा और एक उस करण प्रसाद का। रॉय करण का ऑपरेशन जरूर करेंगे और अगर वो मना करेंगे तो हम निरंजना जी से कहेंगे उन्हें मनाने के लिए। जब तक मम्मा वापस नहीं आती है हम इसी साड़ी के साथ सोएंगे बड़ी माँ। मम्मा की खुशबू आती है इसमें से। ठीक है, यही कर। लेकिन पहले कपड़े बदल लो, उसके बाद मम्मा की साड़ी के साथ सोना। ठीक? बड़ी माँ, लगता है मम्मा आ गई।
कितनी देर लगा दी मम्मा आपने? कितना मिस कर रही थी मैं और भैया आपको। बेटा, बेटा हम आपकी मम्मा नहीं है, हम आभा आंटी हैं। और आभा, तुम आराम से। अंतिम संस्कारों के लिए विलंब करना उचित नहीं होगा राज बाबू। सूर्योदय होते ही हमें दाह संस्कार के लिए निकलना होगा। जी मैडम जी। माँ, माँ, भिंडी की सब्जी मैंने बना दी है। वीर को बहुत पसंद है ना? हाँ प्रियंका, वीर को पसंद है ना? अरे अदरक का छौंका लगाने में भूल गई। देखिए विमल तो खाना नहीं खाएंगे, कितने नखरे करेंगे। मैं अभी लगा कर आती हूँ। ये क्या हो गया? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? कितनी बार समझा चुकी हूँ, इतना खुशी का मौका आपको। कनिका, कनिका, ये क्यों कर रही हो? क्यों? क्या हो गया तुम सब लोगों को यहाँ पर? प्रियंका, तुम सबसे समझदार हो, सबको समझाओ। देखो माँ की हालत। प्रियंका, प्रियंका सबको समझाओ कि खुशी का मौका है। विमल, वीर सब आते ही होंगे, ऐसा ना करें। हाँ समझाओ। हाँ? तुम सबको लेके आओ वहां पर। हम ये जानना चाहते हैं, आपने हमसे मिलने से मना कैसे कर दिया? कैसे है यहाँ पे? मैंने कहा था मुझे किसी से नहीं मिलना। अंदर कैसे आई औरत? उन्होंने मना किया था, हम उसके बावजूद आपसे मिलने आए हैं। आप हमसे मिलने से इनकार कैसे कर सकते हैं? आप कौन होती है बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ? बदतमीज है क्या आप? किसी के बेडरूम में ऐसे घुस जाती है? आप एक डॉक्टर हैं। जरूरतमंद की पहचान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप तमीज की बात कर रहे हैं? इमरजेंसी में कोई आपसे मिलने आया है तो आप मना कैसे कर सकते हैं? लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। लेक्चर देने की आदत भी नहीं है डॉक्टर रॉय, और खास करके इस समय। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, आप हमारे पति का ऑपरेशन कर दें। सिर्फ आप ही नहीं है जिसे प्रॉब्लम है, समझे आप? डॉक्टर रॉय, आप निरंजना जी ने हमें बताया था आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में उसके जीवन साथी की क्या अहमियत होती है। हमारे पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है डॉक्टर रॉय। ये उनकी रिपोर्ट्स है। कल 1 बजे से पहले उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। हम आपका इंतजार करेंगे। नीलू, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त के पति का ऑपरेशन जरूर करूंगा।
भगवान के खाते में सारे हिसाब पक्के होते हैं आभा। हमारे कर्मों का पाई पाई जोड़ देते हैं वो। हमें उनकी लीला समझ में नहीं आएगी तो उन्हें उनका काम करने दो और तुम अपना काम करो। पूरे परिवार को संभालने का। अब ये लड़ाई तुम्हें अकेले जीतनी है, तुम्हारे अपनों के लिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। हमारी सारी ताकत तुम्हारी है। आज हम तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेंगे। इन आंसुओं को अपनी हथेली में रखो और ये संकल्प लो कि आज के बाद तुम आंसू नहीं बहाओगी और अपने परिवार को भी आंसू बहाने नहीं दोगी। वादा करो हमसे आभा। आभा, हमसे वादा करो कि आज के बाद तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। हाँ, हम संभालेंगे, सबको संभालेंगे। चाहे इस घर में कंधा देने के लिए अपने भी कम पड़ गए, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हम भार उठाएंगे इस परिवार का अपने कंधों। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। क्या विमल के आखिरी दर्शन कर लो। क्यों मतलब है आपका आखिरी दर्शन कर लो? क्यों बकवास कर रहे हैं सब? अभी थोड़ी देर में विमल आते ही होंगे। वादा किया उन्होंने मुझसे, आप देखना बस आते ही होंगे। लेकिन वो भी नहीं आएंगे। ये जो रस्में है ना, ये आपको पूरी करनी है। वो कर लो आप। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं करना है मुझे, कहीं नहीं जाना है मुझे। लाडो, भाभी, अब देख लो, तुम देख लो। अब ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम जानती हो ना, विमल आ जाएगा तो मुझे। भाभी, कोई आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आपको हम पर भरोसा है ना? अपनी आभा पर हमारे साथ चलेंगे। हाँ? वापस के साथ। चलती हूँ मैं, लेकिन अगर विमल आ गए तो हाँ, मुझे ढूंढेंगे। तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बहुत जल्दी। हाँ? जल्दी। ठीक है, फिर हम जल्दी से आ जाएंगे। जरा देख कर आती हूँ। पता चला आ गए और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हाँ यजमान जी, इन चिताओं को मुखाग्नि कौन देगा? पंडित जी, इन हालातों में ये हक तो सिर्फ आभा का है। हाँ मामा जी। आभा ही सभी को मुखाग्नि देगी। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? तो रीति रिवाज के खिलाफ है। ये सही नहीं, गलत है। यजमान जी, ये लोग सही कह रहे हैं। अपने सनातन धर्म में ये परंपरा। हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार सिर्फ पुरुष के हाथों चिता को मुखाग्नि दी जाती है। वो पुरुष या तो पिता होता है, या पति होता है, या पुत्र होता है। पर रिश्ते कभी कभी कर्मों से भी बनते हैं, और आज से
इस घर की सारी जिम्मेदारियां हम अपने कंधों पर लेंगे, एक पुत्र के जैसे। इसलिए हम ही नहीं, इस घर की सारी औरतें चिता को मुखाग्नि देंगी। माँ, पापा कब से फोन बज रहा है? उठाइए ना, शायद मम्मा का हो। पापा मम्मा से कहिए ना कि वो जल्दी से आ जाए, वरना हम और आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हेलो नीलू, तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मिष्टी और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तुम नहीं आओगी तो हम दोनों बात नहीं करेंगे तुमसे। तो जल्दी आ जाना, ओके प्लीज। वेरी गुड पापा। अब देखना पापा, मम्मा कैसे दौड़ी दौड़ी चली आएगी, और फिर तो मेरा लेसन भी पूरा हो जाएगा। कल टीचर मुझे डांट भी नहीं पाएंगी। मिष्टी, इधर आओ। बैठो। कौन सा लेसन? ये मॉरल स्टडीज का लेसन पापा। कौन सा? ये गांधी जी बोला? हाँ। ये कहता है कि तुम्हें अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम्हें दूसरा गाल आगे कस देना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि तुम्हें कोई कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, तुम उसके साथ सिर्फ अच्छा ही करो। पापा अगर कोई दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करना चाहिए? तो तुम्हें भी वापस उसे थप्पड़ मार देना चाहिए। कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम्हें भी उसे तकलीफ देनी चाहिए।
कोई तुमसे अगर तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन ले तो तुम्हें भी उस इंसान से उसकी सबसे प्यारी सबसे कीमती चीज छीन लेनी चाहिए। आपने अब तक ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं की थी क्योंकि आपको ये सब चाहिए था ना? हाँ, ये लीजिए, हमारे पास जो कुछ था हम सब ले आए हैं। करण ने कहा था कि आपका उसूल है आप टाइम पर पैसा लेते हैं। अगर ये कम पड़ रहा है तो हम और भी इंतजाम कर लेंगे, पर हमारे करण का ऑपरेशन कर लीजिए प्लीज डॉक्टर रॉय। और कुछ नहीं तो निरंजना जी की खातिर तो कर दीजिए। Really? निरंजना के लिए शायद आप किसी और निरंजना की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नीलू अब इस दुनिया में नहीं है। Shut up! ये नाटक बंद कीजिए। Just get out from here, इससे पहले कि मैं डॉक्टर रॉय, हम नहीं जानते थे निरंजना जी, और कल माँ जी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है? जब जान लेते वक्त फर्क नहीं पड़ा था तो अब क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ, आपके पति करण ने अपनी गाड़ी से जिस गाड़ी को टक्कर मारी थी वो मेरी गाड़ी थी। और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी नीलू थी, जिसे आपके पति ने मार दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।